सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बरसती रहे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। आज का टॉपिक है परमात्मा को जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास यज्ञ हवन आदि साधनों से नहीं पाया जा सकता जब तक यह नहीं करोगे। परमात्मा को पाना तो बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन जहाँ परमात्मा है ही नहीं वहाँ उन्हें ढूंढोगे तो वो कैसे मिलोगे। इसी के लिए तो हमारे संतों ने ये दोहा कहा है ना कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विध आवे हाथ, और वस्तु तभी लखाइए जब भेदी लीना साथ। जैसे आपके घर में अलमारी है, अलमारी में आपने कोई सामान रख दिया और आप भूल गए और आप उसको ढूंढ रहे हो बेड में या कहीं दूसरी जगह, तो वो कभी नहीं मिलेगी। ऐसे ही परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे भीतर हैं, और जब तक भीतर नहीं उतरोगे तब तक कितना ही कोई उपाय कर लेना वो मिल नहीं सकता। जिसके लिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उस परमात्मा को जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास यज्ञ हवन दान आदि बाह्य साधनों से कोई नहीं जान सकता। भगवती उमा जैसी तपस्विनी भी बाह्य तपस्या आदि साधनों से परम तत्व परमात्मा को नहीं समझ पाई। त्रिवेणी संगम में निवास करने वाले मुनि शिरोमणि महर्षि भारद्वाज हजारों वर्ष की तपस्या द्वारा भी राम के उस वास्तविक तत्व को समझ या जान नहीं पाए। ब्रह्म ऋषि याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी गुरु ने ज्ञान के मर्म को जब समझाया तब वह राम के परम प्रकाश स्वरूप और राम की वास्तविक भक्ति समझ पाए। भगवती उमा को भी जब भगवान शंकर ने तत्व बोध प्रदान किया तभी वह उस आध्यात्म के वास्तविक मर्म को समझ पाई। गरुड़ तो विष्णु भगवान के परम भक्त थे, परंतु महर्षि काकभुसुंडी ने उन्हें आध्यात्म तत्व का उपदेश देकर समझाया। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर, ब्रह्म प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित है, यानी कि बिना घी बाती के ही जो राम का परम प्रकाश स्वरूप हृदय मंदिर में प्रकाशित होता रहता है, उसका ध्यान ही राम की सच्ची भक्ति है। वह परमात्मा सबका प्रकाशक है, उसे बाह्य साधनों से समझना असंभव है। आध्यात्म का मर्म बड़ा गूढ़ है, उसे हृदय की गहराई में उतर कर ही समझा जाता है। जब तत्व ज्ञानी गुरु मिलते हैं तभी उस आश्चर्य में आध्यात्मिक ज्ञान को समझा जा सकता है। भगवान सहज प्रकाश स्वरूप हैं, वहाँ भौतिक विज्ञान का प्रकाश नहीं है। वह तो सबके हृदय को मणियों की भांति प्रकाशित करने वाला है। वह सारे जगत का प्रकाशक है। वह मायाधीश परमात्मा ज्ञान का निधान है, अर्थात वह ज्ञान देने वाला है, ज्ञान का भंडारी सद्गुरु भी है। सारा जगत उसी परमात्मा से प्रकाशित हो रहा है। सच्चिदानंद परमात्मा राम के परम प्रकाश का जब भगवान शंकर की कृपा से पार्वती जी को अपने हृदय मंदिर में साक्षात्कार किया, तभी उनके मोह रूपी अंधकार का निवारण हुआ। तो आप भी चाहते हो कि आपके मोह रूपी अंधकार का निवारण हो जाए, परमात्मा का आप साक्षात्कार कर लो, तो तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाइए और गुरु मुख रहिए, तभी आप परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। अन्यथा तो ऐसे ही भटकते रहोगे, अनेक जन्म नहीं युग बीत गए भटकते भटकते। अब तो सुधर जाओ,
अब तो उस राम की शरण में चले जाओ जिसके लिए ये मन सदियों से भटक रहा है। सदियों से ये मन भटक रहा, श्री राम की शरण में जाने को। इसको राम की शरण में लगा दो। ये आप ही करोगे और गुरु के सानिध्य में रहकर करोगे तो ही आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। और यदि आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और अगस्त के महीने में दिल्ली में शिविर होगा, उसमें आना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा। और अपने राज्य में यदि आप सत्संग करवाना चाहते हो तो ये बहुत बहुत पुण्य का काम है। आप सत्संग के लिए बुलाओगे तो वहाँ के लोग जुड़ेंगे और भी लोग आएंगे जो पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपको इसका पुण्य मिलेगा। नानक जी कहते आप जपे औरों को जपाए, नानक निश्चय मुक्ति पाए। तो इसी नंबर पर संपर्क कीजिएगा 9958515054 पर। और साधना को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपकी रिक्वेस्ट पे एक साधना किट बनाई गई है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और अभिमंत्रित है वो सारी चीज़ें। वो भी लेना चाहते हो तो भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।